नमस्ते, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा राजनीति विज्ञान की सह आचार्य हूँ। राजकीय महाविद्यालय दूदू में पढ़ा रही हूँ। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है राजनीति शास्त्र का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। हमने पिछले व्याख्यान में बात की थी कि राजनीति शास्त्र का नाम कैसे पड़ा, उसको राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान क्यों कहा जाता है, तो उसका थोड़ा सा हमने आपको बताया था। अभी हम बात कर रहे हैं राजनीति शास्त्र की परंपरागत परिभाषाओं के बारे में। परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में जो बेसिक अंतर है वो यही है, जैसे सर फ्रेडरिक पोलक ने कहा है कि वो सैद्धांतिक राजनीति और व्यावहारिक राजनीति के दो तरह की राजनीति बताता है। तो सैद्धांतिक राजनीति की बात जब हम करते हैं तो वो परंपरागत राजनीति शास्त्र से रिलेटेड होता है। जब हम व्यावहारिक राजनीति की बात करते हैं तो हम आधुनिक राजनीति शास्त्र की बात करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने विशेषताएं बताई हैं वो सैद्धांतिक राजनीति की जो विशेषताएं बताई हैं वो परंपरागत राजनीति विज्ञान को इंडिकेट करती हैं। व्यावहारिक राजनीति की जब हम बात करते हैं तो हम उसको आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले परंपरागत दृष्टिकोण की परिभाषाओं की बात करते हैं। जैसा कि गार्नर की परिभाषा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पर हमेशा क्वेश्चन भी आता है। तो गार्नर ने कहा है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। बच्चों, ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है और आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि यह लगभग हर बार पूछा जाता है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये परिभाषा किसकी है। इस रूप में भी पूछ सकते हैं या गार्नर की परिभाषा आप बताइए, 2 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये चीज एकदम से याद रखनी है। दूसरी परिभाषा है लीकॉक की। लीकॉक ने कहा है कि राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन करता है। तीसरी परिभाषा है गिलक्राइस्ट की। इन्होंने कहा है कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट परिभाषा है पॉल जेनेट की। पॉल जेनेट कहते हैं कि राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। एक और विचारक हैं गेटिल। इन्होंने कहा है कि राजनीति शास्त्र को राज्य का विज्ञान कहा जा सकता है। वह राज्य के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तक उसमें पाए जाने वाले राजनीतिक संगठन व राजनीतिक क्रियाकलापों का, राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन प्रस्तुत करने वाला एक निश्चित विज्ञान है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र मनुष्य का एक राजनीतिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। मनुष्य चूंकि राज्य में रहता है, राज्य का प्रकटीकरण, मतलब राज्य को आप कैसे देख सकते हैं, सरकार के रूप में देख सकते हैं। तो राज्य का प्रकटीकरण सरकार के द्वारा होता है। अतः राजनीति शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत मनुष्य का समस्त राजनीतिक जीवन तथा मुख्यतया राज्य और सरकार दोनों के क्रियाकलाप आते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटी सी ये बात समझने की है कि जब हम परंपरागत दृष्टिकोण की बात करते हैं तो परंपरागत दृष्टिकोण की जितनी भी विशेषताएं हैं, परंपरागत दृष्टिकोण का जो भी विचार है वो सब राज्य या सरकार या राज्य तथा सरकार दोनों के इर्द गिर्द ही घूमता है। माने अगर आप परंपरागत विशेषताओं की बात करेंगे, परंपरागत दृष्टिकोण की बात करेंगे, तो वो हमेशा राज्य और सरकार या राज्य तथा सरकार दोनों के आसपास ही बात करेंगे। तो आपको विशेष रूप से ये बात ध्यान में रखनी है या याद रखनी है कि जब भी हम परंपरागत दृष्टिकोण की बात करते हैं तो वो यहाँ पर राज्य तथा सरकार के सैद्धांतिक अध्ययन की बात करता है। तो ये आपको मोटे रूप में समझ में आ जाना चाहिए कि ये बहुत एक मोटा सा अंतर है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं या क्या समझना चाह रहे हैं परंपरागत दृष्टिकोण के द्वारा।
अब हम बात करते हैं विज्ञान के रूप में राजनीति शास्त्र। अब बच्चों, हमने बात की थी कि राजनीतिक दर्शन, राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र, ये क्या है। जब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान की, तो हमें ये समझना जरूरी है पहले कि किसी भी विषय को विज्ञान कैसे कह सकते हैं। जैसे राजनीति विज्ञान जब कहा जाता है तो ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन से चीजें हैं जिनकी वजह से इसे राजनीति विज्ञान के रूप में कहा जाने लगा। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि विज्ञान के रूप में राजनीति शास्त्र क्या कहता है या इसे विज्ञान क्यों कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप समझिए, यद्यपि राजनीति शास्त्र की वैज्ञानिकता के विपक्ष में अनेक तर्क दिए गए हैं जिनमें काफी सच्चाई भी है। उदाहरण के लिए राजनीति शास्त्र के सिद्धांतों, पद्धतियों, परिणामों के बारे में इस विषय में विद्वानों में एकमतता का अभाव है, एकमत नहीं है। राजनीति शास्त्र के विकास में भी क्रम का अभाव है। मतलब राजनीति विज्ञान का विकास कैसे हुआ, हम ये नहीं कह सकते कि पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना और फिर ये बना। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा विषय है जिसको हम क्रम से नहीं देख सकते, क्रम का अभाव है। इसीलिए बकल कहता है कि राजनीति का विज्ञान होना तो दूर रहा, ये तो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। बच्चों, कला किसको कहते हैं? जिससे जो एक आदर्श नागरिक का निर्माण करता है उसको हम कला कहते हैं राजनीति विज्ञान के संदर्भ में। तो यहाँ पर बकल क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि राजनीति का विज्ञान होना तो दूर रहा, ये तो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। उसी तरफ दूसरी तरफ मेटलैंड एक विचारक हैं, वो कहते हैं कि जब मैं परीक्षा के प्रश्न पत्र के शीर्षक राजनीति शास्त्र को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि शीर्षक पर अधिक खेद होता है। मतलब प्रश्न तो ठीक है लेकिन उसका शीर्षक राजनीति विज्ञान है, इस पर मुझे ज्यादा अधिक खेद होता है। तो ये ऐसे विचार हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान होने के पक्ष में तर्क नहीं देते, विज्ञान नहीं मानते। फिर भी प्राचीन काल से ही विद्वानों ने राजनीति को विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। उदाहरण के लिए सबसे पहले अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस बताया था, विज्ञानों का विज्ञान। उसने बहुत सारे अध्ययन किए, 158 संविधानों का उसने एक कंपैरेटिव स्टडी की। 158 संविधानों के बारे में, राज्यों के बारे में उसने अपना अध्ययन किया और तुलनात्मक रूप में अध्ययन करके कुछ नतीजे निकाले, जिसकी वजह से हम अरस्तु के जो राजनीति विज्ञान है उसको या अरस्तु की राजनीति को हम मास्टर साइंस या विज्ञानों का विज्ञान भी कहते हैं। ये भी आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देने की बात है कि 2 नंबर में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि मास्टर साइंस किसने कहा है या विज्ञानों का विज्ञान राजनीति विज्ञान को किसने कहा है, तो अरस्तु ने कहा है। यहाँ पर आपको उसको याद करना पड़ेगा। उसने स्वयं राज्य विषय अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। मैंने बताया आपको, तुलनात्मक अध्ययन उसने किया। इसी प्रकार बाद में बोदा, हॉब्स, मोंटेस्क्यू, लेविस, सिजविक, ब्राइस, ब्लंशली, जेलिनेक, गार्नर आदि विद्वानों ने राजनीति शास्त्र को विज्ञान माना। गिलक्राइस्ट का कहना है कि यद्यपि सामाजिक विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों जैसी यथार्थता प्राप्त करना कठिन है, फिर भी सामाजिक समस्याएं उसी वैज्ञानिक ढंग से विचारी जा सकती हैं जैसे कि रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र में। बच्चों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि किसी भी विज्ञान को विज्ञान क्यों कहा जाता है। विज्ञान की विशेषता क्या है? क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए, निश्चित ज्ञान होना चाहिए, उसमें प्रयोग होना चाहिए, उसमें परीक्षण होना चाहिए, उसको तथ्यात्मक होना चाहिए, तथ्यों के आधार पर उसको हम प्रूव कर सकते हैं, ऐसी विशेषता उसमें होनी चाहिए। जैसे 1 + 1 = 2, ये एक इक्वेशन है जो कि निश्चित है,
इसके अलावा दूसरा परिणाम इसका नहीं आएगा। जैसे WHO सॉरी H2O यानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के पानी बनेगा। ये एक निश्चित फॉर्मूला है विज्ञान का। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं, इसको हम एक्सपेरिमेंट के बेस पे भी प्रूव कर सकते हैं और ये निश्चित है। तो जब किसी ज्ञान का निश्चित होना होता है, जब कोई ज्ञान निश्चित होता है, प्रूव किया जा सकता है, उसमें प्रयोग किए जा सकते हैं, परीक्षण किए जा सकते हैं, उसमें तथ्य होते हैं, तब हम उसको विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं, निश्चित विज्ञान जिसको हम कहते हैं। तो ऐसी विशेषताएं जब किसी विषय में पाई जाती हैं तब हम उसको विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। ये एक जनरल चीज है कि विज्ञान क्या है। तो हम इन्हीं कॉन्टेस्ट में राजनीति विज्ञान को भी विज्ञान कहने का प्रयास करते हैं। जैसे सर फ्रेडरिक पोलक ने कहा है कि जिस प्रकार नैतिकता एक विज्ञान है, उसी भाव में और उसी तरह अथवा लगभग उसी सीमा तक राजनीति शास्त्र भी एक विज्ञान है। लॉर्ड ब्राइस ने राजनीति शास्त्र की तुलना अंतरिक्ष विज्ञान से की है। जैसे अविकसित और अपूर्ण विज्ञान, माने अंतरिक्ष विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसमें पूर्णता नहीं है। माने जैसे बारिश होगी, ये भविष्यवाणी होती है और कई बार होने के बावजूद भी बारिश नहीं होती है, तो वो गलत साबित होती है भविष्यवाणी। तो विज्ञान ऐसा विषय है जिसमें निश्चित भविष्यवाणी की जा सकती है। जबकि यहाँ पर मौसम विज्ञान से तुलना इसलिए की जाती है राजनीति विज्ञान की कि कई बार जैसे हम एग्जिट पोल की बात करते हैं, तो राजनीति विज्ञान में जब हम एग्जिट पोल की बात करते हैं या चुनावों से पहले एक घोषणा होती है कि इतना % ये दल आ सकता है या इस दल की सरकार बन सकती है, जब हम इस तरह की बात करते हैं तो वो एक अनिश्चितता वाली बात होती है और वहां पर हम इसकी तुलना राजनीति विज्ञान से कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्राइस कह रहे हैं कि राजनीति शास्त्र की तुलना अंतरिक्ष विज्ञान जैसे अविकसित और अपूर्ण विज्ञान से उसी प्रकार की जा सकती है जैसे डॉक्टर मार्शल ने ज्वार भाटे के विज्ञान के साथ अर्थशास्त्र की तुलना की है। अब मार्शल ने ज्वार भाटे का विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों की तुलना की है, अब जबकि दोनों में कोई साम्यता नहीं है, तो इस आधार पर भी इसको राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है। जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है कि राजनीति शास्त्र ही वह विज्ञान है जिसके द्वारा सभ्यता की रक्षा की जा सकती है। यानी ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह की राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं दी हैं और ये साम्यता स्थापित करने की कोशिश की है कि राजनीति विज्ञान भी एक विज्ञान है। संक्षेप में और अपने बृहद अर्थ में राजनीति शास्त्र भी विज्ञान है। विज्ञान के अगर संकीर्ण अर्थ में देखें तो केवल प्राकृतिक विज्ञान ही विज्ञानों की श्रेणी में आ सकते हैं, लेकिन इसके बृहद दृष्टिकोण में ज्ञान की कोई भी शाखा जो कि क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत करती है और जिसमें विस्तृत पैमाने पर प्रयोग किए जा सकते हैं, प्रयोग हो सकते हैं, वो इसको विज्ञान ही बनाते हैं। इस दृष्टि से राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र आदि सभी को हम विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र एक तथ्य विज्ञान न होकर एक आदर्शवादी विज्ञान है। यह केवल तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण नहीं करता, बल्कि उनका मूल्यांकन करके कुछ आदर्शों का भी स्थापना करता है। प्लेटो और अरस्तु जैसे प्राचीन विचारकों ने राजनीति को आचार शास्त्र या एथिक्स से भी पृथक नहीं किया है। यहाँ पर आपको बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या कला है। अगर कला है तो किस रूप में है। जैसे हम ये मानते हैं कि अगर राजनीति विज्ञान को कला माने तो राजनीति विज्ञान इस रूप में कला कहा जा सकता है कि वो एक आदर्श नागरिक
को तैयार करता है समाज में। अगर हम इसे विज्ञान की श्रेणी में माने तो हम यहाँ पर साम्यता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। जैसे मौसम विज्ञान एक विज्ञान है जिसकी भविष्यवाणियां कई बार गलत साबित हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उसको विज्ञान की श्रेणी में मानते हैं, जो अपूर्ण है, अविकसित है। उसी तरह से हम राजनीति विज्ञान को भी विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये एक मेजर डिस्कशन होता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या कला है। इस पर आपको क्वेश्चन भी आता है जो आपको क्लियर होना चाहिए कि राजनीति विज्ञान को अगर कला कह रहे हैं तो क्या अर्थ है, और अगर विज्ञान कह रहे हैं तो उसका क्या अर्थ है।